Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. I hope कि आज का पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा. I got so many messages and I'm thrilled to see their responses और उनकी जो स्माइल थी और उनके जो रिस्पॉन्सेज थे बड़ी एनर्जी के साथ बता रहे थे कि सर आज का हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ. आई एम बिट लेट. मैं थोड़ा इसको जल्दी अपलोड करना चाह रहा था की को, लेकिन कोई बात नहीं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेक्शन ए, इट्स अबाउट सेक्शन सी एज वेल, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मुझे मैसेजेस आए कि सर इसके भी आप ज़रा हमें करेक्ट ऑप्शंस बता दें, करेक्ट रिस्पॉन्सेज बता दें, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. सबसे पहले हम की देखते हैं सेक्शन ए की. द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज मोस्ट ऑफ द एक्टर्स आर क्यूरियस पीपल. सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इज इंक्यूजिटिव. क्यूरियस का जो सिनोनिम है दैट इज इंक्यूजिटिव. MCQ नंबर 2 सेज चूज द ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग. इस बार आपके लिए आसानी हुई क्योंकि डेन्यूमेंट ऑब्वियसली आपने रेजोल्यूशन डेन्यूमेंट ये सारे प्लॉट एलिमेंट्स पढ़े हुए थे तो आपको इसकी स्पेलिंग पता थी. ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इलिस्ट्रेट्स ओपिनियन. किस में ओपिनियन है? ठीक है. कायद इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. दिस इज द फैक्ट. सन राइजेज इन द ईस्ट. दिस इज ऑल्सो द फैक्ट. इट इज अ ब्यूटिफुल डे. दिस इज द ओपिनियन. ठीक है. Now fourth MCQ says Mr. Ellis has dash honorable status everywhere. हमने ये चीज़ प्रैक्टिस की थी कि जब ऑल्दो कि ये ए ई आई ओ यू से नहीं स्टार्ट हो रहा, लेकिन क्योंकि ये जो साउंड है ये उर्दू में अलिफ या अलिफ मदा से है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास एन ऑप्शन आएगा. फिफ्थ MCQ इज मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. तो कंपनी क्या है इसमें कलेक्टिव नाउन है. दिस इज द राइट ऑप्शन. Okay, MCQ number 6 says the people who remain resilient get success. तो मैंने आपको बताया था कि ये who या WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं जब ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं होते तो हम उसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. आई होप कि आपको वो ट्रिक या वो बात आपको याद होगी. Seventh MCQ is I became extremely upset. Which type of adverb is used in the given sentence? तो पहले आपको पता हो कि सेंटेंस में adverb क्या यूज हो रहा है. तो यहाँ पे extremely जो है ये adverb यूज हो रहा है. तो extremely क्योंकि डिग्री को शो कर रहा है, शिद्दत को शो कर रहा है, इंटेंसिटी को शो कर रहा है. सो डिग्री इज द राइट आंसर. Okay, which of the following sentences demonstrates the correct use of adjective? कहाँ पे adjective सही तरीके से यूज हुआ है? He is tall than his friend. He is taller than his friend. This is the right option. He is the tallest than his friend. क्योंकि comparative degree यूज हो रही है तो यहाँ पे taller वाला ऑप्शन आएगा. So option B, he is taller than his friend is the right answer. Now the team played the match. The underlined verb is helping verb, regular verb, causative verb, linking verb. So this is a regular verb क्योंकि एक regular pattern पे जो आपको नजर आ रहा है. Okay, MCQ number 10 says he completed the job under high pressure. This is a simple sentence. इसमें कोई conjunction आपको नजर नहीं आ रहा. So this is the simple sentence. Which one of the following sentences is an imperative sentence? Imperative sentence कौन सा होता है जिसमें कोई order दिया जाता है या request की जाती है. So don't waste your time is the right option. Now 12th MCQ says she is a talented artist. The underlined part of the sentence is a talented artist. आपको पता है ये clause तो बिल्कुल भी नहीं है. So noun phrase. She is the talented artist. So artist is basically a noun और ये साथ उसके determiners हैं, adjective या articles आ रहे हैं. So noun phrase is the right answer. 13th MCQ says dash will receive a prize. Whosoever wins the contest will receive a prize. Again ये इसको आंसर कर रहा है, what को आंसर कर रहा है. कल हमने इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस की थी और क्योंकि ये क्लॉज भी है तो ये नाउन क्लॉज है क्योंकि who को आंसर कर रहा है या what को आंसर करेगा. A short fictional story in which animals are given human characters is called. अगर आपने 300 MCQs पढ़े तो वहाँ पे ये मैंने दिया हुआ था जिसमें एनिमल्स जो हैं वो कैरेक्टर्स के तौर पे बिहेव करते हैं, उसको हम कहते हैं फेबल. ठीक है. आई होप कि ये आप बच्चों ने ठीक किया होगा. Now 15th MCQ says we travel to moon together. The given sentence is hyperbolical statement. ठीक है. इसमें hyperbole का इस्तेमाल हुआ. We travel to moon together. This is hyperbole. तो this is hyperbolical statement. This is the right option. Now MCQ number 16. The sound of the chirping birds filled the evening. So auditory imagery जिसमें बोलने से related है तो ये हमारे पास जो है वो sound से related है basically ना. तो ये हमारे पास option C is the right option. Okay, MCQ number 17. The sequence of events in a narrative is called. Sequence of events इसको plot कहते हैं. बहुत easy था आपके लिए. Okay, though thou the waters rap. So alliteration यूज हो रही है क्योंकि इसमें
द साउंड जो है हैज बीन रिपीटेड, सो दिस इज द राइट आंसर, दैट इज एलिटरेशन. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इलिस्ट्रेट्स अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव. हाँ, इसमें आप बच्चे शायद गलती करते, लेकिन अगर आप सिर्फ लास्ट वर्ड को देखें, प्लास्टिक हाउस, स्केयर हाउस, बिग हाउस, तो एंड पे आपको पता है मटेरियल आता है. तो अगर आप इसको यहां से देखना शुरू करते हैं ना, आप स्टार्ट से ना भी पढ़ते तो फिर भी आपको पता चल जाता है कि दिस इज द राइट आंसर. ओके, 20 लास्ट एमसीक्यू जो है दैट इज चाइल्ड लाइक रिस्पॉन्सेज फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ जूनियर लेवल आर एक्सपेक्टेड. तो चाइल्ड लाइक, इसके हमने क्या देखना है, इसके हमने पॉजिटिव कॉनोटेशन देखनी है. ठीक है, तो पॉजिटिव कॉनोटेशन ऑफ चाइल्ड लाइक इज इनोसेंट. सो दीज आर द आंसर्स ऑफ सेक्शन ए. नाउ इफ यू टॉक अबाउट सेक्शन सी, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5A है, इसमें आप इनके आंसर देख दें. एट अ लॉस, दिस मीन्स कंफ्यूज्ड. At stake, at risk. Beating about the bush means talking in an inexact way. Carry the day means remain successful. Dark horse means a person with hidden abilities. Ended in smoke means ended in nothing. Few and far between means very rare. Rank and file means common public. I hope कि आपकी ठीक होंगी, क्योंकि इसमें हमारे पास 8 हैं और we are supposed to do 6 like correct options. So क्योंकि आप 8 हैं तो आपने सारे के सारे किए होंगे, तो अगर आपके 2 गलत भी हैं तो आपके इसमें फुल मार्क्स आए होंगे. नाउ दिस इज द पोर्शन दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू, दैट इज द नरेशन पोर्शन. तो आपको मैंने बताया था कि हम सबसे पहले हाईलाइट करेंगे या हम सबसे पहले अंडरलाइन कर लेंगे वो जो डायलॉग्स जो एक शख्स के और दूसरे शख्स को हम दूसरे कलर से कर लेंगे ताकि हमें समझ आ जाए. While doing your work, you have to avoid creating troubles. The teacher said to the students, I don't need to read the direct portion. इसके आंसर पे आते हैं. While doing your work, we have to avoid creating troubles. The teacher told the students that while doing their work, they had to avoid creating troubles and listen carefully to what he or she. अगर आपने ही लिखा है फिर भी ठीक है, अगर आपने शी लिखा है फिर भी ठीक है. बहुत सारे बच्चे पूछे सर हमने शी लिखा है, कुछ बच्चे कहते हमने ही लिखा है, क्या ठीक है? दोनों आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए लिखा है. अच्छा, इसको अगर आपने थोड़ा सा किसी और तरीके से लिखा है, एक दो रिस्पॉन्सेज मुझे मिले जिसमें बच्चों ने कुछ और तरीके से लिखा है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है. आपका प्रोनाउन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए और आपका जो टेंस है वो गलत किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए. तो बाकी चीजें आप अगर उसका ग्रामेटिकली करेक्ट हैं तो चलेंगी. वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड इफ ही और शी. आपको पता है यहाँ पे इफ आएगा क्योंकि यस नो वाला क्वेश्चन था, तो इफ आएगा. इफ ही लिखें या शी लिखें, कुड गिव देम मोर टिप्स. द टीचर continued that they should identify the distractor in their path of success. A student raised his hand and said that he tried his level best to do so. यहाँ पे his ही आएगा, but couldn't, and asked what might be the reason. वहां may लिखा हुआ था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? might आ जाएगा. यहाँ पे may लिखा हुआ था. The teacher told, the teacher replied, या the teacher advised him. तीनों ठीक है. To mind his business. So I hope कि अब आप इन चीजों में थोड़े कंफ्यूज थे कि सर टोल्ड आएगा या रिप्लाइड आएगा, एडवाइज आएगा, तीनों ठीक है. ठीक है, और यहाँ पे आप ही और शी के बारे में पूछे कि इनमें से क्या आएगा, तो अगर आपने ही लिखा है फिर भी आप ठीक हैं, अगर शी लिखे आप फिर भी इसमें ठीक है. आई होप कि ये पोर्शन भी आपका बहुत अच्छे से हुआ होगा. नाउ एक प्रॉब्लम यहाँ पे पंक्चुएशन में था कि बच्चे कहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं. 8 तो मिस्टेक्स नहीं है, एज पर वो मेरी इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, वो फेडरल बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस थी कि 8 ही जगह पे मिस्टेक होती है, लेकिन आपको जो टेक्स्ट दिया गया था इसमें 8 से ज़्यादा जगह पे मिस्टेक्स थी. दिस इज द ओरिजिनल टेक्स्ट, यू कैन सी. नाउ यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने ये इन्वर्टेड कॉमास नहीं डाले स्टार्ट और एंड में तो चलेगा, ठीक है. इस पे आपने परेशान नहीं होना कि सर आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास डाले हैं तो मैंने नहीं डाले तो शायद क्या हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आई कांट, यहाँ पे आप देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यूज होगा, मिस्टर का एम कैपिटल होगा. अगर ये फुल स्टॉप आपने नहीं लगाया फिर भी ठीक है, लगाया है फिर भी ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा. तो ऑब्वियसली ये तो आपने लाजमी ठीक करना है ना. और यहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया. नाउ यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इट शुड बी कैपिटल. ही इज एन एक्टर लाइक्ड बाय ऑल फॉर हिज कॉमिक एक्टिंग. यहाँ पे फुल स्टॉप क्योंकि सेंटेंस खत्म हो गया है. दिस इज द कंपल्सरी पोर्शन. ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आपको कॉमा लाजमी लगाना था. आई एम पॉलिटिशियन, तो आई के बाद ये अपॉस्ट्रोफी लगेगा और एंड पे फुल स्टॉप लगेगा. ठीक है, आई होप कि ये पोर्शन भी, अगर आपने इसमें से एक दो चीजें मिस कर दी है, ज्यादा परेशान नहीं होना. ये कॉमा आपने मिस नहीं करना था, ये सिंपल कॉमाज आपने मिस नहीं करने थे, और ये कैपिटल लेटर, ये मिस्टर बीन वाला जो था ये आपने मिस नहीं करना था. बाकी आपका पेपर आई होप के इस की के अकॉर्डिंग हुआ होगा. आपने मुझे बताना है कि इस की के मुताबिक आपका पेपर कितने % ठीक हुआ. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि 95 to 100% आपका पेपर हुआ होगा इसकी के मुताबिक. सो बहुत सारी दुआएं. अब आपके रिजल्ट का वेट है और देखते हैं कि कितने मार्क्स आपके आते हैं और कितना आप इम्प्रूव करते हैं.
नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है वो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।